1974 में एक 19 साल की लड़की किडनैप होती है और कुछ हफ्तों बाद वो बैंक के अंदर खड़ी होती है उन्हीं लोगों के साथ जिन्होंने उसे किडनैप किया था। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, वो सिर्फ वहाँ थी ही नहीं, वो उनकी मदद कर रही थी। और ये कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, ये एक्चुअली में हुआ था 1974 में अमेरिका में। उस लड़की का नाम था पैटी हर्स्ट। वो एक नॉर्मल लड़की थी, एक वेल्दी फैमिली से। उसकी लाइफ बिल्कुल अलग थी, सेफ, प्रिडिक्टेबल। किसी भी नॉर्मल इंसान की तरह उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक दिन सब कुछ इतना अब्रप्टली चेंज हो जाएगा। 4 फेब 1974 की रात ये सब कुछ चेंज हो गया जब कुछ लोग उसके अपार्टमेंट में घुसते हैं और उसे वहां से उठा ले जाते हैं। ये कोई रैंडम किडनैपिंग नहीं थी, ये एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, सिम्बोयनीज लिबरेशन आर्मी SLA। उनका गोल था सिस्टम को तोड़ना, रेवोल्यूशन लाना। किडनैपिंग के 8 दिन बाद एक ऑडियो टेप रिलीज होती है और ये ऑडियो टेप जनरल फील्ड मार्शल क्लीक की तरफ से आती है। क्लीक एक्चुअली में और कोई नहीं, डोनाल्ड डी फ्रीज था, इस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप SLA का लीडर, डिमांडिंग अ $multi-million फूड गिव अवे एज अ गुड फेथ जेस्चर। टेप में पैटी की आवाज भी इंक्लूडेड थी। मॉम, डैड, आई एम ओके, आई एम विद अ कॉम्बैट यूनिट विद ऑटोमेटिक वेपन्स एंड दीज पीपल aren't bunch of nuts. I want to get out of here, but the only way I'm going to do it is if we do it their way. And I just hope that you'll do what they say, Dad, and do it quickly. 59 days after Patty's kidnapping, April, पब्लिक को एक और शॉकिंग टेप रिसीव होती है SLA की तरफ से, जिसमें पैटी हर्स्ट कहती सुनाई देती है, I've been given the choice of being released or joining the force of Symbionese Liberation Army and fighting for my freedom and the freedom of all oppressed people. I have chosen to stay and fight. ऑडियो टेप में पैटी हर्स्ट ये सब चीज़ें कहती सुनाई देती है और अपना नाम तानिया एक्सेप्ट करती है। कुछ ही दिन बाद वो एक बैंक के अंदर खड़ी होती है, कैमरा उसे रिकॉर्ड कर रहा होता है। शी कैन बी सीन अनाउंसिंग, आई एम तानिया, एंड ऑर्डरिंग कस्टमर्स टू द फ्लोर, वी आर नॉट फूलिंग अराउंड। इस रॉबरी में लोग इंजर्ड होते हैं और एक इंसान की जान भी चली जाती है। और सबसे शॉकिंग बात, बाद में एक और एक टेप आती है जहां वो कहती है, ग्रीटिंग टू द पीपल, दिस इज तानिया, आवर एक्शंस ऑफ अप्रैल 15 forced the corporate state to help finance the revolution. As of being brainwashed, the idea is ridiculous beyond belief. I am a soldier in the people's army. एक महीने बाद हर्स्ट एक और एक क्राइम में इन्वॉल्व होती है, दिस टाइम एट Mel's Sporting Goods Store in Englewood, California. Employees SLA members को आइडेंटिफाई करते हैं और any guesses गन कौन फायर कर रहा होता है? पैटी। About 100 लॉस एंजलिस पुलिस ऑफिसर्स एक घर पे असॉल्ट अटेम्प्ट करते हैं। 5 suspected members of the Symbionese Liberation Army are dead. 1466 54th Street, जो SLA का हाइडआउट बताया जाता है। पुलिस ऑर्डर देती है सब हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए, लेकिन कोई आंसर नहीं करता एक्सेप्ट एक ऑटोमेटिक फायर के। SLA के 6 मेंबर्स डाइड इन दैट असॉल्ट। सितंबर 18, 1975 अपने खुद के अपार्टमेंट में पैटी हर्स्ट अरेस्ट होती है और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। क्या वो विक्टिम थी या वो विलिंगली उनके साथ थी? कुछ लोग कहते हैं उसे ब्रेन वॉश किया गया था, कुछ लोग कहते हैं वो खुद चेंज हो गई। Feb 4, 1976, 2 years to the day after the kidnapping, पैटी हर्स्ट का ट्रायल स्टार्ट होता है। एक विक्टिम जिसने 59 डेज एक क्लोजेट में रहकर बिताए हैं, while being blindfolded and she was subjected to verbal and sexual abuse, was charged with armed robbery of Hibernia Bank. कोर्ट में उसका डिफेंस लीड कर रहे थे F. Lee Bailey. उन्होंने एक स्ट्रैटेजी अडेप्ट करी in attempt to prove that Hearst had been brainwashed and suffered from what has been variously called Stockholm syndrome. इसे ऐसे समझो, जब विक्टिम की सर्वाइवल कैप्टर पे डिपेंड करती है तो दिमाग थ्रेट को ही सेफ्टी समझने लगता है। जो इंसान कल तक डर का रीजन था, आज वही सर्वाइवल का सोर्स बन जाता है और फिर धीरे धीरे डर कम नहीं होता, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और इसी बीच एक अजीब सा अटैचमेंट डेवलप होता है। कभी कभी इंसान अपने कैप्टर से नहीं, अपने फ्रीडम से डरने लगता है। एफ ली बेली की इस स्ट्रैटेजी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। फर्स्ट,
हर्स्ट के एक्शंस ये सजेस्ट कर रहे थे कि वो वॉलंटरीली इन्वॉल्व थी। सेकेंड, अंडर फेडरल लॉ ब्रेन वॉशिंग को एज अ डिफेंस कंसिडर ही नहीं किया जा सकता। और थर्ड, ये स्ट्रैटेजी बहुत सारे वाई क्वेश्चंस को रेस कर रही थी। ब्रेन वॉशिंग थियरी आगे ले जाते हुए बेली ने एक आर्गुमेंट थ्रो किया कि एसएलए ने हर्स्ट को एज अ आउटलॉ दिखाया है एंड स्टेटेड एसएलए पोजीशनड हर डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा लाइक अ प्राइज्ड पिग। मार्च 20, 1976 जूरी हर्स्ट को गिल्टी प्रोनाउंस करती है। Hearst was sentenced to 7 years in prison. Hearst gained her release from prison after just 22 months. Damn. शायद सबसे डिस्टर्बिंग बात ये नहीं थी कि वो चेंज हो गई, बल्कि ये है कि हम आज भी श्योर नहीं है कि वो विक्टिम थी या विलिंगली बन गई। और शायद इंसान की आइडेंटिटी उतनी स्टेबल नहीं होती जितना हम सोचते हैं।